जैसे ही आकाश मार्ग में उड़ी तो आकाश में पहुंचकर बिजली की तरह कौंधने लगी, बिजली की तरह चमकने लगी और चमकते हुए गर्जना करने लगी और कहने लगी, अरे ओ कंस, अरे ओ कंस, तू मुझे मारना चाहता है? अरे कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पल ही रहा है, तू मुझे क्या मारेगा? उस कन्या ने ऐसी बात कह दी और जैसे ही बिजली की तरह चमक कर ये बात कही, कंस ने अपना माथा पकड़ लिया। कंस ने अपना माथा पकड़ लिया। कंस दुखी हो गया, अरे ये क्या हो गया? मैंने बहुत प्रयास किया अपनी मृत्यु पर विजय पाने का, लेकिन मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाया। कितना दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। कंस यही सोचने लगा। कहते हैं भक्तों कि वो जो कन्या थी ना, जो आकाश में बिजली की तरह कौंध गई थी, उड़ गई थी, उसका नाम इला था। उसका नाम इला था। यही इला नाम की कन्या भगवान कृष्ण की बहन भी कहलाई। यही इला नाम की कन्या, आपने सुना होगा कि करौली गांव से लगभग 24-26 किलोमीटर आगे श्री राज राजेश्वरी माता महाकैला देवी का मंदिर है राजस्थान में। आप लोग जाते भी होंगे, शायद जाते हो ना। तो वही इला आगे चलकर आगे बढ़ती गई और वही इला करौली गांव से 26 किलोमीटर आगे कैला देवी, जो राज राजेश्वरी महाकैला देवी हैं, वहीं पर विराजमान हो गई और कैला के नाम से वहां पर विख्यात हुई, कैला के नाम से पूजी जाने लगी। बोलो कैला मैया की जय हो। ये वही इलाहें, याद रखना, वही इलाहें जो आगे चल के कैला देवी बनी है और ये भगवान कृष्ण की बहन भी कहलाई। सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते जाते हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित, यहाँ तो कंस बड़ा परेशान है, लेकिन दूसरी ओर नंद बाबा के यहाँ दिन रोज उत्सव मनाए जाते हैं। कन्हैया धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। जब कन्हैया जी 5-6 दिन के हुए तो इस ओर तो वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मथुरा नगरी का राजा कंस बहुत परेशान है कि मेरी मृत्यु दिनों दिन पनप रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं समझ नहीं आता। तभी कहते हैं कि कंस ने कुछ गुप्तचरों को बुलाया और गुप्तचरों से कहा कि तुम जाओ, जाकर देख कर आओ, पूरे ब्रजमंडल में फैल जाना, जो भी कोई 6-7 दिन का जन्मा बालक नजर आए सबको मार देना, चले जाओ। और यदि उन बालकों में से कोई एक विशेष बालक नजर आए जिसमें कोई विशिष्टता हो, उसके बारे में मुझे आकर बताना। कंस ने यह कहकर गुप्तचरों को भेज दिया वहां से। अब वो गुप्तचर पूरे ब्रजमंडल में फैल गए। एक गुप्तचर गोकुल में पहुंचा। जो भी कोई बालक देखता है सबके बारे में सोचता है कि मुझे कंस को बताना होगा। वही गुप्तचर आगे चलता गया और नंद यशोदा के घर पहुंच गया। उसने झांक कर देखा कि एक पालने में एक छोटा सा लाला लेटा हुआ था और नंद बाबा के घर में रोज रोज उत्सव मनाए जा रहे हैं। जैसे ही उस गुप्तचर ने देखा छोटे से लाला को पालने में लेटे हुए, तो गुप्तचर देखता ही रह गया, क्योंकि भगवान की बहुत सुंदर छवि थी, बहुत प्यारी छवि। वो मोहित हो गया। भगवान की प्यारी छवि का दर्शन करके पलक नहीं झपकता है। सोचने लगा कि इस बालक में कोई ना कोई विशिष्टता जरूर है, मुझे कंस को बताना चाहिए। गुप्तचर वहां से दौड़ता हुआ कंस के पास गया। कंस को सारी बात बता दी कि बालक तो कई हुए हैं, लेकिन सब बालकों में एक बालक सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा अच्छा है। और जैसे ही ये कहा तो इस बात को सुनकर कंस सोचने लगा कहीं वही तो नहीं जो मेरा काल बनकर आया है। तभी इतने में ही कंस ने अपनी बहन को बुला लिया। कंस की बहन का नाम क्या है? क्या है? कंस की बहन का नाम था पूतना। क्या था? पूतना। वो जो कंस की बहन थी ना पूतना, दरअसल वो कंस की बहन थी नहीं, वो वक्र की बहन थी, वक्र की। लेकिन कंस उसे अपनी बहन मानता है। अब क्यों मानता है? कारण क्या था? एक बार की बात थी जब वक्र युद्ध में परास्त हो गया
और परास्त होकर मरणासन्न हालत में नीचे पड़ा हुआ था। तभी वक्र ने राजा कंस से निवेदन किया, महाराज कंस, मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं, मेरा अंत कब हो जाए मेरा कोई भरोसा नहीं। भगवान, अरे महाराज कंस, मैं आपसे निवेदन करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। कंस ने कहा, क्या बात है बताओ। वक्र ने कहा, अरे महाराज कंस, मेरी एक बहन है जिसका नाम पूतना है। मेरी बहन का मेरे सिवा कोई और नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरी बहन का ख्याल रखना और मेरी बहन को अपनी बहन मानकर ही उसका ध्यान रखना। महाराज कंस, इतना उपकार मुझ पर कर दीजिए। राजा कंस ने कह दिया, चिंता मत कर, आज से तेरी बहन को मैं मेरी बहन ही मानूंगा, अपनी बहन ही मानूंगा, परेशान मत हो। राजा कंस ने ये बात कह दी, वचन दे दिया। तभी से कंस वक्र की बहन पूतना को अपनी बहन मानता है। आज उसी पूतना को, जो विशाल शरीर वाली राक्षसी है, उसी पूतना को बुला लिया कंस ने अपने घर। और जैसे ही बुलाया तो पूतना ने कहा, भैया क्या बात है, क्यों याद किया मुझे, क्या हुआ बताओ। कंस ने कहा, री बहन, मैं चाहता हूं कि जो भी कोई 6-7 दिन का जन्मा बालक है तो उसके प्राणों का अंत कर दे। याद रहे, गोकुल में जरूर जाना, जरूर जाना, क्योंकि गोकुल में एक विशिष्ट बालक उत्पन्न हुआ है, एक विशेषता है उस बालक के अंदर, वहां जरूर जाना। पूतना ने कहा, भैया आपको बालक से क्या डर, क्या बात है बताओ। तभी कंस ने कहा, री बहन पूतना, वो देवकी का 8वां पुत्र है, यही ब्रज में जो पल रहा है, वो मेरी मृत्यु है, मुझे मेरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। कंस ने कह दिया। पूतना ने मन में सोचा, भैया ये काल तो ऐसी चीज है जो हर एक के लिए है, हर कोई काल का ग्रास बनता है। भैया तुम अपने काल पर विजय पाना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारा व्यर्थ प्रयास है, व्यर्थ प्रयास। मरना तो हर एक को पड़ता है, लेकिन कंस अपनी मृत्यु पर विजय पाना चाह रहा है। पूतना मन ही मन सोच रही थी कि देखो कैसी परमात्मा की लीला है कि कंस अपनी मृत्यु पर विजय पाना चाह रहा है, लेकिन कंस की मृत्यु कंस के दिन रोज समीप आती जा रही है। प्यारे, हम लोग कितना डरते हैं मृत्यु से कि मृत्यु आ जाएगी, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन प्यारे, ये तो जिंदगी की हकीकत है कि एक ना एक दिन सबको मरना ही है, हम सबको मरना है। फिर क्यों ना मरने से पहले ऐसे काम कर जाएं जो दुनिया में नाम हो जाए, जो दुनिया में नाम हो जाए, क्यों ना ऐसे काम कर जाएं। लेकिन लोग सुन तो लेते हैं पर काम कुछ नहीं करते, रहते उसी जगह जहां पर वो पहले खड़े हुए थे। तभी तो बड़ा दुख होता है कि इतना समझाने का क्या फायदा निकला, जब आपने कोई बात मन में धारण की ही नहीं, तो फिर समझाने से समझने से फायदा क्या रहा, फिर तो बेकार रहा, सब बेकार चला गया जो कहा पे। पहले जो हो गया सो हो गया, पहले की बातें जो अच्छी हैं उन्हें स्वीकार करते रहो, लेकिन उनके साथ साथ उनसे भी और अच्छा करने का प्रयास करो, और अच्छा करने का प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। इतना अच्छा करो कि जब तक आपकी जिंदगी है तब तक जीने में आनंद आ जाए, और जब आपका समय पूरा होना तो परमात्मा अपने धाम में आपको जगह दे दें। ऐसा हम सब लोगों को करते रहना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब प्रवचन तो खूब देलों की करते रहना चाहिए, करना चाहिए। रोज कहा जाता है यहाँ पर दोनों हाथ उठाकर जयकारे लगाओ, ताली बजाओ, तो कुछ बजाते हैं और 2-4 पीछे वाले तो पीछे लटके रह जाते हैं, वो तो हाथ भी नहीं उठाते, बजाते भी नहीं है। क्या मतलब रहा प्रवचन देने से और कहने से, भाई क्या फायदा रहा बताओ। क्यों कहा जाता है आप लोग हाथ उठाओगे तो अपने लिए उठा रहे हो, हमारे लिए नहीं उठा रहे हो, याद रखना। आप लोग दान कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे, ध्यान रखना। आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आप भगवान के ध्यान में नहीं लगा रहे उसमें से 1 रुपया भी, तो क्या पता कि कल चोर आए और आपके करोड़ों ले जाए, क्या पता। तो धरे रह गए आप भी, और चोर को तो जो काम करना था वो कर लिया। इसलिए जब तक आपके पास ये तन मन धन है, इसका थोड़ा सदुपयोग कर लिया करो, परमार्थ में लगा लिया करो।
लोगों से कहो तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब बात आती है रखने की, चढ़ाने की, तो लोगों की जेब से 10 रुपए भी नहीं निकलते। आप लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं। सही बात है, ये याद रखना कि हम लोग बेकार की चीजों में 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब कहीं कथा भागवत होती है ना, तो वहां 10 रुपए चढ़ाने में भी हमारे हाथों में दर्द हो जाता है। कितने बड़े शर्म की बात है ये, कितने बड़े शर्म की बात है ना, शर्म की बात। हाँ जी, है ना जी, है ना। तो ध्यान देना इन शब्दों पे जो हमने कहे हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजऋषि परीक्षित, पूतना आई। उस कंस ने कहा, पूतना बहन आप जाओ, जाकर के देखो, जो भी कोई 6-7 दिन का जन्मा बालक नजर आए उसे पकड़ लेना और मार देना। मैंने सुना है कि मेरी मृत्यु ब्रजमंडल में पल रही है, तुम उसे मत छोड़ना। ये बात पूतना ने सुनी और वो पूतना चली गई ब्रजमंडल में भ्रमण करते हुए। चलते चलते गोकुल में पहुंच गई, और जब गोकुल में वो पहुंची तो वहां 6-7 बालक जन्मे थे। उस पूतना ने उन 6-7 बालकों को भी मार दिया। अब वही पूतना सुंदर रूप बनाकर नंद रानी के द्वार के समीप पहुंची, और जैसे ही वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं, हर कोई प्रसन्न है, हर कोई नंद के आनंद की जय जयकार करता है वहां पर। पूतना ने जब नंद के आनंद को देखा, पूतना ने जब भगवान कृष्ण को देखा पालने में सोते हुए, तो देखती रह गई। मन में सोचने लगी, आहा कितना सुंदर रूप है इनका, कितने प्यारे लगते हैं ये। पूतना ने भगवान कृष्ण को गोद में उठाना चाहा। इतने में यशोदा मैया आ गई। अरे 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 कहाँ कर रही है तू? अरे कैसे मेरे लाला तू गोदी में ले रही है, कोई कहाँ पे आई है तू? पूतना ने कहा, अरे नंदरानी, मैं आपके गांव की ग्वालिन हूँ, बड़े दिनों में आने का समय मिला, लाला के मैंने दर्शन नहीं किए थे ना, इसलिए आज मैं दर्शन करने आई हूँ। नंदरानी ने कहा, पीछे है जा, पहले यहाँ मत खड़ी होए, भाई चांद पे खड़ी है, पीछे हो, चल पीछे खड़ी होए, यहाँ खड़ी मत होए, पीछे। और मेरे लाला को छूबे की तैने हिम्मत कैसे कर दी? मेरा लाला है यू, मेरे लाला को तो छू नहीं पावेगी। अब पूतना कहने लगी, नंदरानी बड़ा प्यारा लग रहा है तुम्हारा लाला, जा लाला को हमें दे दो ना। नंदरानी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू जा यहाँ से, चली जा। अब पूतना कहने लगी, वो समझ गई कि नंदरानी अपने लाला को मेरे हाथ में नहीं देने वाली। पूतना ने बहाना कर दिया और बोली, नंदरानी मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, न जल ही पिला दो, लाला को गोदी नहीं दे रही तो। नंदरानी जल लेने के लिए भीतर गई। इतने में ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ऐसे उठा लिया मानो कि कोई भी अज्ञानी व्यक्ति सोते हुए सांप को रस्सी जानकर उठा ले। उस पूतना ने ऐसे ही उठा लिया, और जब उसने उठा लिया तो उठाकर वो आगे बढ़ने लगी। नंदरानी आई, नंदरानी ने देखा कि लाला नहीं है, एक राक्षसी उठाकर ले जा रही है। नंदरानी रोने लगी, सब इकट्ठे हो गए वहां, और वो पूतना कृष्ण को ले जाती हुई आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगी। और जब उड़ने लगी तो भगवान कृष्ण ने तो पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली थी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजऋषि परीक्षित, पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें बंद कर ली। और ये पूतना जो थी ना, ये भगवान को मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों से जहर लगाकर ये प्रभु को जहर पिला के मारना चाहती थी। कारण क्या था? जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये पूतना प्रभु को जहर के देकर मारना चाहती थी, और ये पूतना को देखते भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब सुखदेव जी ने कहा तो ये सुनकर राजऋषि परीक्षित बोले, प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने पूतना को देखते ही आंखें बंद क्यों कर ली? क्या कारण था इसके पीछे, क्या बात थी इसके पीछे? सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा कर बोले, राजऋषि परीक्षित, बताता हूं मैं तुम्हें। बात कुछ ऐसी थी कि जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि पूतना आई है मुझे मारने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य देखो मेरा कि मुझे पूतना को मारना पड़ेगा। भगवान ने सोचा मन में कि जब मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था, तब भी मैंने सबसे पहले एक स्त्री को मारा था।
राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था, याद है? किसको? ताड़का को। ताड़क वन में जाते हुए भगवान श्री राम जी ने जब देखा कि सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का बीच में खड़ी है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, तो गुरु की आज्ञा पाकर राम जी को उस ताड़का को मारना पड़ा। भगवान कृष्ण वही बात सोच रहे, देखो मेरे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि न चाहते हुए भी त्रेता युग में मुझे एक स्त्री को मारना पड़ा था, और आज भी मुझे एक स्त्री को ही मारना पड़ेगा। सबसे पहले एक स्त्री को मारना पड़ेगा। यही सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, यही सोचकर। लेकिन जो दूसरी बात बताई जाती है, भगवान ने मन में सोचा कि ये पूतना मुझे दूध पिलाने आई है, और जो दूध पिलाती है वो तो माँ होती है, ये माँ तो नहीं है, लेकिन माँ जैसी तो है, माँ सी तो है। अब मासी को कैसे मारूं, कैसे मारूं समझ नहीं आता। यही बात सोचकर प्रभु ने आंखें बंद कर ली, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो तीसरी बात बताते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान जानते थे कि पूतना अपने स्तनों से जहर लगाकर आई उन्हें मारने के लिए। जब सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु जानते थे, ये सुनकर राजऋषि परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात और बताइए मुझे कि पूतना भगवान कृष्ण को जहर लगाकर ही क्यों मारना चाहती थी, जहर देकर ही क्यों मारना चाहती थी? अरे उसे क्षण भर की भी देरी नहीं लगती, वो तो छोटे से कन्हैया थे, अपने हाथ से गला दबा देती, मार देती, लेकिन जहर देकर ही क्यों मारना चाहती थी? ये सुनकर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजऋषि परीक्षित, कारण था इसके पीछे एक कारण ये था कि तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें वामन भगवान की कथा सुनाई थी, याद है ना? तो एक बार की बात थी जब वामन भगवान आए, और वामन भगवान कोई और नहीं, श्री हरि भगवान विष्णु ही थे। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए भिक्षा मांगने के लिए, तो राजा बलि की एक बहन थी जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने जैसे ही वामन भगवान की सुंदरता को देखा, वो देखती रह गई, उसके मुख से झट से निकल गया, आहा कितना सुंदर बालक है ये, कितना सुंदर पुत्र है ये, काश ये मेरा बालक होता, आहा यदि ये मेरा बालक होता तो मैं इसे अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती, मैं इसे दूध पिलाती। और जैसे कहा भगवान ने कह दिया एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि के चक्कर में तीनों लोग नाप लिए और राजा बलि को नाप लिया, तो ये सब रत्नमाला को बर्दाश्त नहीं हुआ, और रत्नमाला क्रोध में भरकर कहने लगी, अरे ये यदि ये मेरा बालक होता तो सौगंध करके कहती हूँ इसे दूध की जगह जहर पिला देती और इसे मार देती, दूध की जगह जहर पिला देती मैं इसे। रत्नमाला ने ये कहा, भगवान बड़े सीधे हैं, भगवान ने कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो, चिंता मत कर रत्नमाला, तेरी दोनों इच्छाएं जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई, और भगवान कृष्ण को दूध पिलाने भी आई और जहर पिलाने भी वो आई। उसी वचन के पीछे, उसी वचन की वजह से, उसी बात की वजह से वो भगवान कृष्ण को जहर देकर मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसे देखते ही आंखें बंद कर ली। परीक्षित राज ने कहा, प्रभु तीसरा कारण क्या था आंख बंद करने के पीछे? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजऋषि परीक्षित, भगवान कृष्ण जानते थे कि ये जहर देकर मारने आई है। भगवान ने जब उसे देखा कि पूतना अब दूध पिलाना चाह रही है, जहर पिलाना चाह रही है, तभी भगवान ने आंखें बंद की, और आंखें बंद करके बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया, और ध्यान करते हुए कहा, बाबा भोलेनाथ, ये जहर पीने वाला डिपार्टमेंट तो आपका है, जहर तो आप पीते हो, हम तो माखन मिश्री खाने के लिए यहाँ आए हैं, तो हमें जहर पीने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो प्रभु? आप आ जाओ ना, और आकर हमारे कंठ में विराजमान हो जाओ। भगवान कृष्ण ने आंख बंद करके बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया, और कहते हैं कि तभी बाबा भोलेनाथ वहां पर आए, भगवान कृष्ण के कंठ में विराजमान हो गए, और भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध के साथ, उसके जहर के साथ उसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु जी पूतना के प्राणों को पी गई,
और जब प्राणों को खींचते जा रहे थे प्रभु जी, पूतना मरने लगी, परेशान हो गई और पूतना अब अपने असली रूप में आ गई। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग भगवान के सामने बड़े बड़े सुंदर बन बन के जाते हैं। सुंदर कैसे? अंदर से सुंदर नहीं, दिखावा करने के लिए बाहर से सुंदर बन के जाते हैं। न जाने कितने बड़े भक्त हों और मन में बहुत सारी गंदगी बैठी रहती है। बहुत लोगों की बता रहे हैं हम आपको, ये हकीकत बात है। बहुत लोग ऐसे जाते हैं, बड़े बड़े वस्त्र पहन पहन कर, बड़ी बड़ी मालाएं लटक रही होंगी, तमाम तिलक यहाँ तिलक यहाँ तिलक, जने कहाँ कहाँ क्या क्या पता नहीं, बहुत सज धज कर जाएंगे, बहुत अधिक, लेकिन मन में गंदगी भरी है। एक बात बताओ, जब मन में गंदगी भरी है तो ऊपर की सुंदरता क्या अचार डलेगा? ऊपर की सुंदरता का क्या होगा फिर? भगवान तुम्हारी ऊपर की सुंदरता से प्रसन्न होते हैं, सही बात है, लेकिन सबसे पहले वो आपकी भीतर की सुंदरता को निहारते हैं कि आप भीतर से कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो आप। वो पहले आपकी अंतःकरण को झांक कर देखते हैं, अंतर की शुद्धता को देखते हैं। प्यारे, याद रखना, आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ऊपर से सुंदर तो बन के रहो, सही है, लेकिन सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, सबसे पहले अपने मन को सुंदर करना है। और जिनका मन सुंदर होता है ना, वहां भगवान जल्दी ही निवास करते हैं, वहां भगवान जल्दी ही मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। पूतना भगवान के सामने आई सुंदर रूप बनाकर, लेकिन मन कितना गंदा कि जहर पिलाने आई है भगवान को वो। पर जब भगवान पूतना के दूध के साथ, जहर के साथ साथ उसके प्राणों को खींचते जा रहे थे, तो पूतना अपने असली रूप में आ गई, राक्षसी बन गई वो। असली रूप में भी हम लोग तभी आते हैं जब कोई ऐसी बात हो जाए जो हमारे मन के मुताबिक ना हो। पूतना के मन के मुताबिक बात नहीं हुई, अपने असली रूप में आ गई, रोने लगी, रो रो कर बोली, अरे लाला मुझे छोड़ दे। मैं सौगंध करके कहती हूँ, यदि आज मैं जीती जागती यहाँ से चली गई तो लौट कर कभी गोकुल में नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा कर बोले, अरे पूतना, ये तो संभव ही नहीं कि हम तुम्हें छोड़ दें, ये तो संभव ही नहीं। चिपटे ही रहे पूतना से जब तक न देह बल छूट सका, इंद्रियां यकायक छूट चली पर हाथ प्रभु का न छूट सका, न छूट सका। पूतना ने निवेदन किया, भगवान छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, पूतना, हमारी रीति दुनिया के लोगों से थोड़ी सी भिन्न है, हमारे नियम दुनिया के लोगों से थोड़े से अलग हैं। पूतना बोली, कोई नियम हो पर मुझे छोड़ दीजिए। भगवान मुस्कुरा कर बोले, अरे पूतना देख, हमारा नियम ये है कि पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, पहले तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं है, तमाम घूमते रहते आगे पीछे, किसी को नहीं पकड़ते, लेकिन एक बार जिसको पकड़ लेना उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसकी सांस बाहर नहीं चली जाती, तब उसे छोड़ते नहीं है, जब तक वो मर ना जाए तब तक नहीं छोड़ते, और मरने के बाद भी हम उसे पकड़े ही रहते हैं। प्यारे, भगवान वास्तव में ऐसे हैं कि पहले किसी को पकड़ते नहीं और बाद में किसी को छोड़ते नहीं। यदि प्रभु को पाना है ना तो सच्चे मन से ध्यान कर लिया करो, ताकि प्रभु हम सब का भी हाथ पकड़ के रखें, हम सब को भी वो पकड़ के रखें। बोलो राधे राधे। विशाल शरीर वाली पूतना के प्राणों को भगवान ने खींच लिया, और जैसे ही खींचा वो विशाल शरीर वाली पूतना ऊपर से नीचे आ गिरी। कहते हैं कि जब वो गिरी थी तो पूरे 6 कोस में गिरी थी। शरीर कितना बड़ा था? पूरे 6 कोस में उसका शरीर फैल गया, इतना बड़ा शरीर उसका, यानी कि 18 किलोमीटर में फैली हुई है पूतना। और जैसे ही गिरी वहां पर तो वहां जितने भी नगरवासी थे सब आ गए। कहते हैं कि लाला कन्हैया को पूतना की छाती पर से उठाया गया और तभी पूतना के शरीर के 2 टुकड़े किए गए, आधे शरीर को जलाया गया, आधे को दफनाया गया। और जैसे ही आधा शरीर जला तो उसमें से सुंदर सी सुगंध आने लगी। राजऋषि परीक्षित, पूतना के शरीर के जलने पर सुंदर सुगंध आई, और जब ये कहा तो ये सुनकर परीक्षित राज कहने लगे, प्रभु पूतना तो बड़ी दुष्टा थी, जहर देकर भगवान को मारना चाहती थी,
फिर उसके शरीर के जलने पर सुगंध क्यों आई? सुगंध कैसे आई भगवान जरा बताएं। ये सुनकर शुकदेव जी महाराज ने कहा, राज ऋषि परीक्षित, वो भगवान के स्पर्श का एक अनुपम सुंदरीकरण था। भगवान कृष्ण, भगवान जी जिसकी ओर एक बार प्रेम से देख लें उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। पर यहाँ तो मेरे परमात्मा ने अपने मुख से पूतना के शरीर को स्पर्श किया था, अपने मुख से पूतना के शरीर को छुआ था, और वही प्रभु के मुख की सुगंध पूतना के शरीर में प्रवेश कर गई। इसलिए जब पूतना का शरीर जला तो उसमें से सुगंध आने लगी। बोलो राधे राधे राधे। शुकदेव जी महाराज ने ऐसी बात कह दी। ये सुनकर राज ऋषि परीक्षित प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राज ऋषि परीक्षित, भगवान अपने हर भक्त पर कृपा करते हैं, लेकिन कृपा तभी करते हैं जब आप उनसे मन वचन कर्म से प्रेम करते हो, जब उनका ध्यान करते हो, तभी वो आपका उद्धार भी करते हैं और अपने हृदय में आपको स्थान भी देते हैं। प्यारे, हम सबको भी ये चाहिए कि हम सब भी भगवान का ध्यान करते रहें। घर बैठकर 4 घंटे तक भगवान का ध्यान होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन कथा भागवत ऐसी होती हैं जहां हम लगातार 4 घंटे बैठकर प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। यहाँ भजन कीर्तन चिंतन मनन सब एक संग होता रहता है। यहाँ बैठकर भागवत पांडाल, भगवान का पांडाल एकमात्र ऐसा स्थान होता है जहाँ 9 भक्ति एक साथ हो जाती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति, पूरी 9 भक्ति एक साथ हो जाती है 4 घंटे की कथा में। तो इससे सुंदर और क्या बात होगी भाई। भगवान की भागवत में सारी भक्ति मिल जाती है प्यारे। और यहाँ जो सच्चे मन से लग जाता है, तन मन धन से लग जाता है, फिर उसे दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती, वो भटकता नहीं है। फिर तो वो एक ही बात कहता, प्रभु मैंने तो आपके नाम की मेहंदी लगा ली है, अपने हर अंग पर, अपने जिह्वा पर, अपने पूरे जीवन पर। वो तो एक ही बात कहता है, वही बात जो गोपियां कहती थी हमेशा। जानते हो क्या कहती थी? और भक्त भी कहते हैं, मैंने मेहंदी लगाई रे। किसके नाम की मेहंदी लगेगी अब? भगवान के नाम की।